अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे और सही सलामत होंगे। और जो भी आप कर रहे हैं ना, बेहतरीन कर रहे होंगे। तो सारे चूज़ों को हमने निकाल दिया, मतलब सारे मुर्गियाँ निकल चुकी हैं। अंदर चूज़ों को सिर्फ दाना पानी देना बाकी है। और इधर आज जो है हम अजोला बेड एक एटलीस्ट हम रेडी करेंगे कैसे भी, मतलब कि वीडियो के लास्ट में आपको तैयार दिखेगा। और साथ ही साथ इसमें अजोला जो है हम डाल भी देंगे। तो ये काम आज हमें करना है कैसे भी, एनी हाउ। और इधर चूज़े जो है अपना फिर से लग गए हैं। और चूज़ों का ना रिक्वायरमेंट भी अब आ रहा है धीरे धीरे। तो जिन दोस्तों को चाहिए होगा, ऐसा नहीं हो कि अपॉर्चुनिटी जो है ना आप मिस कर दो। तो जिन दोस्तों को चाहिए होगा वो बेझिझक ऑर्डर कर सकते हैं ना, बेझिझक कॉल कीजिए और फिर ऑर्डर कीजिए। चूज़े जो है ना, ये इन परिंदों को देख कर ना डर गए हैं। ये जा रहे हैं तो सारे जो है वहाँ पे जाके जमा हो गए हैं। हाँ, तो जिन दोस्तों को चाहिए ना बेझिझक कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नज़दीकी वाले हैं तो फिर उनको आसानी से मिल सकता है। और जमशेदपुर से एक वांट आया है 4 चूज़ों के लिए। दोस्तों मिनिमम ना 5 चूज़े लीजिएगा, क्योंकि कम चूज़े भेजना जो है ना सही नहीं होता। मतलब वही भाड़ा में ना आपका 5 चूज़ा चला जाएगा। और फिर मेरा भी जो है ना थोड़ा सा समझ सकते हो आप। तो इसलिए 5 मिनिमम 5 ऑर्डर कीजिएगा तो फिर सही रहेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे ना बुकिंग हो रहा है चूज़ों का। तो आपको चाहिए तो मिस मत कीजिए, इतने कम प्राइस में आपको ऐसे चूज़े नहीं मिलेंगे मार्केट। तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए और चूज़ों का बुकिंग स्टार्ट कीजिए। तो धीरे धीरे सारे जो है ना चूज़े हम निकालेंगे। और जो चूज़े हमें नहीं निकालने हैं उनके पैरों में कुछ हम धागा वगैरह डाल देंगे, ताकि हम समझ पाएँ कि ये चूज़े हमारे फार्म पे ही रहेंगे, नहीं तो फिर वो भी बिक सकते हैं। और ज़्यादातर चूज़ों का ना मतलब ब्लैक कलर में चूज़ों का वांट आ रहा है। तो ब्लैक कलर में तो हमारे पास बहुत सारे चूज़े हैं, लेकिन दूसरे चूज़े भी आप लो, दूसरे चूज़ों का भी कलर जो है ना काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर उसका काम करते हैं। फिर रैक्स वाला काम जो है अंडे सही से डालना, क्योंकि लगभग ना 1 सप्ताह से मैंने एक भी अंडे रैक्स से नहीं उठाया है। तो ऐसे में क्या होता है कि चूज़े ना लेट से बनते हैं। जैसे आज एक मुर्गी अंडे दी तो उसी में मुर्गी बैठी हुई है, फिर कल जो दी। तो ऐसे में जब चूज़े निकलते हैं ना तो वो अलग अलग दिन पे निकलते हैं और फिर सही नहीं होता है। तो उस चीज़ को हमें आज ना सारा चीज़ क्लियर करना है, मतलब कि कैंडलिंग करके हमें देखना होगा अंडे का। और फिर उसके बाद अंडों को सही तरीके से हर मुर्गी को हमें डालना होगा। तो ये सारा काम आज का है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। दोस्तों सेट पे ना थोड़ा सा ध्यान मेरा जो है ना अभी कम हो गया है, पता नहीं क्यों। और मुर्गियाँ जो अंडे दे रही है ना, तो वो अंडे मैं उठा नहीं रहा हूँ, मुर्गियाँ अंडों पे ही बैठे रह जा रही है। तो ये ना हम क्लीन करते हैं। पहले ना एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला रैक्स जो भी है ना जितना है वो सारा हम क्लीन करते हैं पहले, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर ऊपर भी थोड़ा सा गंदगी है तो ये भी हम क्लीन करेंगे। और हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद चूना, बढ़िया गाढ़ा चूना में घोल के और अंदर हम डालने वाले हैं। क्योंकि जो भी माइट्स वगैरह, जू वगैरह होगा ना, चींटी वाला, तो वो सारा चीज़ मर जाएगा। तो ये काम हम करने वाले हैं, तो करते हैं जल्दी से ये काम। और उसके बाद अंडों का ना कैंडलिंग भी करना है हमें। क्या हो रहा है कि ये अंडे ना बहुत दिन से हैं और किस में कितना चूज़ा मिला है, कौन सा अंडा किस पे रखना है। देखिए ये फ्रेश अंडा है और फिर इस पे ये ना बैठना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में चूज़े जो ना मतलब अलग अलग दिन पे निकलेंगे तो फिर वो सही नहीं होगा ना। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है और सारे अंडों का हम मैनेजमेंट कर देंगे। और ना अंडों पे इस बार हम मार्किंग भी करेंगे। और मार्किंग करने के बाद मान लीजिए दूसरी मुर्गी फिर से अंडे वहीं पे देगी तो वो अंडे हम उठा लेंगे। अंडों को अच्छे से डालते हैं ना, उनका कैंडलिंग भी करते हैं और सारे अंडों को अच्छे से हम डालते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अंदर जो है ना उतना मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, अंडों से चूज़े निकलना, चूज़े बड़े होना। तो ये सारा मतलब ये जो सारा प्रोसेस है ना, मतलब हर जगह इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इस भाग में हम टाइम नहीं दे या फिर उस चीज़ में टाइम नहीं दे, हर चीज़ में हमें टाइम देना होगा। तो चलिए जल्दी से ना इसको क्लीन करते हैं, फिर हम अजोला वाले पार्ट पे जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो रैक है ना वो क्लीन हो चुका है। सारा नहीं, सिर्फ हमने 5 अभी क्लीन किया है। 1 2 3 4 और एक वो लास्ट वाला 5। और ये 2 बचे हुए हैं, दोनों को क्लीन करना है। तो उससे पहले क्या करते हैं, और ना साथ ही साथ हमने थोड़ा सा चूना डाला है ना। क्या हो रहा है कि कहीं कहीं नहीं, मतलब इसमें ना खटमल भी हो गया। पता नहीं खटमल कहाँ से आया है।
और इधर एक दो ना अभी भी चल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ये खटमल दिख रहा होगा। अब प्लाई का है तो पता नहीं कहाँ से आया, क्या हुआ, खटमल कहाँ से आए। तो ऐसे तो हमारे रूम पे तो नहीं है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गए हैं, तो ये चीज़ हमें देखना होगा। और तो मैंने सोचा ना कि चूना से ना खटमल मर जाएंगे, लेकिन चले गए बहुत, और एक दो बचे हुए तो उनको भी हम हटाने का कोशिश करेंगे जल्दी से। और देखते हैं कुछ अच्छा सा दवा हम ला कर डालेंगे। तो फिलहाल जो है ये लकड़ी वाला भुस्सी हम इसमें डालने वाले हैं, लकड़ी वाला भुस्सी डालते हैं जल्दी से, और अंडों को भी इसमें हम शिफ्ट करते हैं। तो फाइनली हमने ना लकड़ी वाला लीटर डाल दिया है, ये 3 में हमने डाला है, और ये चौथा ना अच्छे से सूखा नहीं है, तो इसको सूखने देते हैं, उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे। और उधर 5वां भी नहीं सूखा है ना, तो अब एक काम करते हैं, अंडों को ना इसमें हम डालते हैं और एक एक मुर्गी हम बिठाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ 2-2 मुर्गी बैठी हुई है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, सारी मुर्गियों को अंडे मिलेंगे अब। तो जल्दी से इस मुर्गी को पहले हम ऊपर करते हैं, अंडे भी हम कैंडलिंग करते जाएंगे ना, जैसे अंडे रहेंगे उस हिसाब से हम अंडों को बिठाएंगे। अब हम आ चुके हैं अपने अजोला के सेटअप पर। तो इसमें हमने सारा गड्ढा वगैरह हो गया है, और बस बैम्बू फिट करना है हमें। और बैम्बू के नीचे ना, मतलब नीचे वाला पोर्शन में हम ये डालने वाले हैं, ये जो जला वाला मोबिल आता है, तो वो मैंने इसमें भरा हुआ है। और इसको ना हम सारे, मतलब जो भी बांस है ना, उसके नीचे नीचे में हम डालेंगे, जो नीचे रहेगा ज़मीन के नीचे, ताकि ना उसमें दीमक नहीं लगे। तो जल्दी से सारे में डालते हैं और फिर इसको फिलअप करते हैं ना, मिट्टी भरते हैं अच्छे से, और उसके बाद फिर इसमें हम पानी डालते हैं। दोस्तों हमारा अजोला बेड जो है ना वो लगभग रेडी हो चुका है, और इसमें ना हमने अभी तक मिट्टी नहीं डाला है, तो मिट्टी डालते हैं। और इसमें हमने पानी डाल दिया है, और यहाँ पे ना पता नहीं यहाँ पे इन्होंने ना होल क्यों दिया है, तो पानी सिर्फ ना यहाँ तक ही रहेगा, इतना दूर तक, मतलब पूरा जो है ना ये 1 फीट का हाइट है, लेकिन 1 फीट तक नहीं रहेगा, पानी नीचे ही रहेगा। तो इसे ना ये देख सकते हैं आप, इधर ना पानी भी गिर रहा है यहाँ पे, ये इसे हमने ना सीधा करके डालना है। और ज़मीन थोड़ा सा ना उधर ऊंचा लग रहा है मुझे, यहाँ से पानी गिर रहा है, तो इसमें तो पूरा बह जाएगा। तो इसमें ना हमें मिट्टी डालना पड़ी है, मैंने सोचा था ना बाद में डालूँगा, लेकिन यहाँ से ना पानी निकलना स्टार्ट हो गया था, अब नहीं निकलेगा। तो पानी हमारा भर चुका है, और ये पानी आपको ना अभी साफ़ दिख रहा होगा ना, तो थोड़ी देर में आपको ये गंदा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा मटेरियल हमारा रेडी हो रहा है, जो कि हम इसमें डालने वाले हैं। और इसमें हमने मिलाया है गोबर, और डाला इसमें सुपर सल्फेट, और साथ ही साथ मिट्टी भी डाला हुआ है इसमें। और इन तीनों चीज़ को ना हम अच्छे से मिक्स करेंगे पानी में डाल के, और फिर इसके बाद ये जाएगा हमारा यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम अजोला का प्लांटेशन कर देंगे। तो अजोला हमारे पास है, अरे यार चूज़े जो है ना, सच बता रहे हैं बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। तो अजोला ना हमारे पास ऑलरेडी है, कल का लाया हुआ है, तो वो भी हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम अजोला डाल देंगे। इसे अच्छे से ना पूरा मिलाना होगा, उसके बाद ही हम इसे डाल सकते हैं। सारे चूज़े ना अब धीरे धीरे आवाज़ दे रहे हैं, मतलब इनको फिर से अब फीड देने की ज़रूरत है। ये सारे चूज़े यहाँ पे हैं, बाकी इधर भी आए हुए हैं, और कुछ चूज़े इधर हैं। और हाँ, हमारा अजोला बेड में ना जो मटेरियल हमने तैयार किया था वो हमारा डल चुका है। ये पूरा बाल्टी में हमने 1 बाल्टी भरा था ना, 1-2 दिन के अंदर ना इसमें कच्चा गोबर हमें डालना होगा, कच्चे गोबर की थोड़ी सी कमी है, तो वो हम डाल देंगे, तो फिर हमारा जो ये बेड है वो सही हो जाएगा। ऐसे सारा मटेरियल है इसमें, गोबर भी डाला हुआ है, लेकिन कच्चा गोबर हम डालने वाले हैं। और फाइनली ना हमने अजोला डाल दिया है। तो ये अजोला हमारे पास था, कल का लाया हुआ था, वही है। तो इसे भी ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं है ग्रो नहीं करेगा, देखते हैं। थोड़ा सा कम ही डाला है, कम नहीं डाला है, ठीक है। और मुर्गियाँ ना चोंच मार रही है, मतलब खा रही है उसी में से, वो देख सकते हो। वाइट वाली हमारी जो पुरानी, सबसे पुरानी मुर्गी है ना, वही है वो। तो अब इसमें काम रह जाता है हमारा, इसको ना अब कवर करना, तो वो काम हमारा बाकी रह जाता है। तो ऐसे ग्रीन नेट हमारा बचा हुआ है, तो वही हम कवर करने वाले हैं। बैम्बू भी हमारे पास है पतला पतला, ऐसे राउंड करके ना कोशिश करेंगे हम कवर करने का। तो ये काम तो आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही वो करेंगे, क्योंकि शाम तो अभी नहीं होगा, लेकिन और भी काम है, तो वो हमें करना होगा। और इस साइड भी ना हम पैक कर देंगे, और उस साइड से हम खुला रखेंगे, ताकि हम अजोला निकाल सकें। और उस साइड खुला रखेंगे इसलिए क्योंकि उधर धूप नहीं आएगा, और इधर से ना डायरेक्ट सनलाइट यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो इस साइड हम कवर करेंगे ग्रीन नेट से, और उस साइड हम खुला रखेंगे। बाकी दोनों साइड से, मतलब 3 साइड से कवर रहेगा, एक साइड हमारा खुला रहेगा। और रैक्स में ना हमने सिर्फ 3 ही मुर्गी को डाला हुआ है, 1 2 3। और यहाँ पे हमने लकड़ी वाला बुरादा हमने डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों बचा हुआ है। और अंडे जो है ना है, तो यहाँ पे ये हम कल क्लीन करेंगे, डालते हैं बुरादा इन तीनों में भी, और इन तीनों में भी अंडे डालते हैं।
और मुर्गियों को इसमें शिफ्ट करते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही ना डबल डबल मुर्गियाँ बैठे रहेंगे। और हमारी पैरेट बिग मुर्गी यहाँ पे है। तो यहाँ पे इन तीनों मुर्गियों को भी ना हमें उठाना होगा। ये हो गई 1, 2 और ये 3, तीनों मुर्गी कुड़ुक हो गई है। और इधर भी ना अंडे जमा होना फिर से स्टार्ट हो चुके हैं ना। और इधर यहाँ पे भी इतने सारे अंडे हैं। और एक अंडा मुझे लग रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी इतने सारे अंडे हैं। बाकी चूज़े यहाँ पे बैठते हैं ना, तो अंडा थोड़ा सा गंदा हो गया है ना। तो ये अंडे हो गए हैं, सारे अंडे फ्रेश हैं। और इधर भी है शायद अंडे, पता नहीं, देखना होगा। नहीं, इधर नहीं है। और इधर अंडे हैं कि नहीं? नहीं, इधर अंडे नहीं है। और यहाँ पे हमारी लूसी बैठी हुई है ना, आराम से अंडों पे। तो आज हो गया डेट आपका 3 मार्च, तो ये 23 फरवरी से बैठी हुई है। तो देखना है हमें कि कितने दिनों में ये अंडों में से चूज़े निकालती है। और ब्रूडर पे जो चूज़े हैं ना, तो उनका अपडेट मैंने बहुत दिनों से आप दोस्तों को नहीं दिया है ना। तो यहाँ पे ये रहे जो इंक्यूबेटर वाले चूज़े हैं ना, ये सारे। तो माशाल्लाह से ये सारे चूज़े ना सही सलामत है। लेकिन एक चूज़ा जो है जिसका पीछे ना चिपका हुआ था, तो उसका ये आप देख सकते हो। तो ये हमें ना क्लीन करना होगा। उसका पॉटी एक्चुअली पहले से सटा हुआ था ना, तो पॉटी निकल नहीं रहा उसका। और बाकी सारे चूज़े माशाल्लाह से इस बार जो है अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये चूज़े भी ना मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। अब थोड़ा सा एक्टिवनेस आया है ना चूज़ों में, लेकिन चूज़े दोस्तों कम हो गए हैं क्योंकि मोर्टेलिटी हुआ है कुछ चूज़ों का। और यहाँ वाले चूज़े हैं ना, तो ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं ना। लेकिन वहाँ जो नीचे चूज़े हैं ना, तो उनका ग्रोथ वैसा नहीं हुआ है। और ये सारे एक्टिव भी हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा सिर्फ कमज़ोर दिख रही है ना ये वाली, बाकी सारे ठीक लग रहे हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा साफ़ सफाई का ज़रूरत है क्योंकि बीट बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। और यहाँ पे ना सारी मुर्गियाँ बैठी हुई हैं। और हाँ, ये मुर्गी जो बैठी है ना, तो ये बेकार में बैठी है ना इतने दिनों से, क्योंकि इसके जितने भी अंडे हैं वो मैंने वहाँ से उठा के डाले थे ना। एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो अंडे लेकर है ना, तो उसमें 2-3 मुर्गियाँ बैठ गई थी। मतलब एक मुर्गी को हमने बैठाया, फिर वो मुर्गी भाग गई, फिर मैंने दूसरे को बिठाया, फिर वो भाग गई। और वही अंडे वहाँ से उठा के मैंने यहाँ दिए थे। और सारे अंडे जो है ना वो ख़राब है। इसका यहाँ पे जितने अंडा है ना, ये सारा अंडा ख़राब है। तो इन अंडों को हम एक्सचेंज कर देंगे। और ये मुर्गी ना थोड़ा सा वेट भी इसका ज़्यादा है, तो हम इसे ना कुड़ुक पे नहीं बिठाएंगे, इसे हटाने वाले हैं हम। और बाकी इधर जो मुर्गियाँ बैठी हैं ये हल्के में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से ये अंडे भी सेक रही है ना। और ये भी फिर से बैठी हुई है। तो ये दोनों मुर्गियाँ दोबारा हैच करेंगी। मतलब ये हो गई है और एक ये हो गई। यहाँ वाली जो मुर्गी है ना, वो उठ के भाग गई थी। तो यहाँ जो अंडे हैं वो मैं इस मुर्गी को डाल दे रहा हूँ। इस मुर्गी को मैंने डाल दिया है, तो ये अपना अंदर ले लेगी ना सारे अंडे। तो फाइनली एक अजोला बेड ना हमारा लग चुका है इतने दिनों के बाद। मतलब बहुत मुशक्क़त के बाद लगा है। तो इसके पीछे हम बहुत दिनों से लगे हुए थे कि हमें अजोला बेड डालना है। अब जाके एक अजोला बेड हमारा लग चुका है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द और 2 जो बेड बचे हुए हैं हमारे पास वो भी डल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, सुबह से नहीं, कल रात से लगभग ना मिली नज़र नहीं आ रही। अब पता नहीं कहाँ गई है और क्यों गई है। लेकिन कल जो है ना, कल लगभग 3 या 4 बजे से ना वो आवाज़ दे रही थी, रोने जैसा आवाज़ निकाल रही थी। और उसे मैंने पूछा भी ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और खाना पीना तो उसे मिलता ही था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। कल रोते रोते फिर रात में भी नज़र नहीं आई। बहुत ढूंढा, उसे आवाज़ दिया, कहीं भी नज़र नहीं आई। नहीं तो हमेशा खाना पीना खाने के बाद ना वो मेरे बेड पे ही लेटे होती थी। लेकिन कल रात नहीं दिखी, आज दिन में भी पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है, कहाँ गई है, मुझे कुछ नहीं मालूम। सुबह से आवाज़ दे रहा हूँ, जब समय मिल रहा है ना तब मैं आवाज़ दे रहा हूँ, मिली, लेकिन कोई अता पता मिली का नहीं है। अब पता नहीं वो आएगी भी हमारे फार्म पे या नहीं आएगी। ऐसे खाना पीना का सच बता रहे हैं, जब भी खाना पीना उसका ख़त्म होता था, ऐसे वो कैट फीड आता है ना अलग से, तो वो मैं देता था उसे। और वो अगर ख़त्म हो जाता तो फिर रोटी भी वो खाती थी, ऐसा नहीं कि नहीं खाती थी। और जब भी ख़त्म होता था 1 से 2 दिन के अंदर हम लेकर आ जाते थे। तो खाने पीने में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कमी होगी। और रही समय देने की, तो समय वैसा मैं नहीं दे पाता था उसे जैसा समय मुझे देना चाहिए था। तो अब
देखना पड़ेगा कहाँ गई, क्या करने गई, क्या नहीं। और हाँ, उसका एक्चुअली एज भी हो चुका है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अपने लिए वो पार्टनर खोजने कहीं नहीं निकली हो, क्योंकि उसकी मतलब उसके साथ जो थी ना, जहाँ से मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जो बिल्ली है उसी के एज की और उसी की बहन हो सकती है, तो फीमेल है, तो वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, नेचुरल चीज़ है तो उतना हम नहीं जान सकते। अगर हाँ वो बोल पाती तो फिर हम ज़रूर जानते। तो देखते हैं, बस उम्मीद करते हैं कि वो आ जाए, क्योंकि बहुत दिनों से है और मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं हमें छोड़कर जाने वाली है। तो जब उसे भूख लगेगा ना तो फिर वो ज़रूर आएगी। और बाकी दोस्तों फार्म पे ना सारा चीज़ सही सलामत है और बहुत जल्द हम और 2 अजोला बेड हम डालने वाले हैं। तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल एक नई वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और जो भी आप कर रहे हैं ना, बस लगे रहिए। अल्लाह हाफिज़।